सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 5 अगस्त। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, 4 और 5 अगस्त के। क्योंकि साथियों कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी संडे को, तो आज की क्लास के अंदर हम 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और आज के साथियों आपकी जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर एक बार 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो राष्ट्रीय आवास बैंक है यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके भी जो प्रबंध निदेशक है ये कौन बने हैं? तो संजय शुक्ला साहब। दूसरा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह, ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो 1 से लेकर 7 अगस्त तक। युग युगीन भारत संग्रहालय पर अभी जो राज्य सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। भारतीय भी पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल के बाद पेरिस ओलंपिक में अभी किसे हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में भी बहुराष्ट्रीय जो हवाई अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, इसकी मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो अपने प्यारा भारत। जो रैपिडो है ये भी इस साल का जो यूनिकॉर्न है बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? तो ये बना साथियों तीसरा। इसके बाद हम लोगों ने एक इंडेक्स पढ़ी थी, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही थी? तो इस बार साथियों भारत की जो रैंक है ये 8वीं रही थी। और पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो अमेरिका। भारत ने भी अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसके लिए आगामी XOM-4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया है? तो एक का नाम है साथियों कैप्टन शुभांशु शुक्ला और दूसरे अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। हाल ही में भी जो गोवा एसएस रेसिंग टीम है इसके मालिक कौन बने थे? तो अभिनेता जॉन अब्राहम। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी केंद्र सरकार ने किस देश को 2 बंदरगाह इस्तेमाल में देने की घोषणा की थी? तो मालदीव देश को। और इन 2 बंदरगाह का साथियों नाम क्या था? तो एक तो था कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के अंदर है, और दूसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह। इन दोनों बंदरगाह को क्या है कि अभी मालदीव को इस्तेमाल में देने की घोषणा कर दी है केंद्र सरकार ने। आई होप साथियों आपको सारे के सारे प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भी आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बना है? ये बन चुका है अभी साथियों नागालैंड राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जरा साथियों जो नागालैंड राज्य है ये भी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसके लिए साथियों इसने किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बात करते हैं हम लोग नागालैंड के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझिए। ये साथ आपको मैप में नागालैंड दिखाई दे रहा होगा जो कि 3 राज्यों और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो इसकी सीमा लगती है असम के साथ, दूसरी ये सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और तीसरी इसकी जो सीमा है ये मणिपुर राज्य के साथ लगती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा देखोगे तो ये लगती है इसकी म्यांमार के साथ। नागालैंड की अगर राजधानी पूछे तो ये आपकी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो साहब। और राज्यपाल कौन है? तो नाग गणेशन। यहाँ पे साथ एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। ये भी पूछता है कि ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो ये और याद रखिएगा कि ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है।
ये हॉर्नबिल महोत्सव। अच्छा साथियों, इसी से रिलेट कर कर एक फेस्टिवल और याद रखिएगा जिसका नाम पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर नागा जनजाति के द्वारा। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भी चौथा जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है 2024, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका साथी जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी 30 और 31 जुलाई को क्या है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहीं पर भी चौथा संस्करण हिंदी विज्ञान सम्मेलन का ये आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में सतत विज्ञान प्रौद्योगिकी आयुर्वेदिक इंजीनियर के विविध विषयों पर क्या है कि 6 सत्र आयोजित किए गए। इसका विषय क्या है 2024 के लिए, तो अमृतकाल में राष्ट्रीय विज्ञान चेतना का उन्नयन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, इसी से रिलेट कर एक क्वेश्चन साथी और याद रखिएगा। अभी जो डॉक्टर ऊषा ठाकुर है, इनका नाम मैंने आपको मई महीने के अंदर पढ़ाया था कि इनको भी 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे चाहे आप लोग जितने स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कई सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन साथी घुमा फिरा के पूछेगा, तो याद रखिएगा। अभी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। आप लोगों को यह बताना है कि इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये साथ फेमस भरतनाट्यम नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति, और इनका भी हाल ही में क्या है कि 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब एक बार साथियों हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इनको साथियों भारत के जो तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनसे सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो साथियों आप लोग याद रखेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका जन्म हुआ कब था, तो 20 दिसंबर 1940 को। और कहां पर, तो आंध्र प्रदेश का साथियों जो चित्तूर जिला है, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम मदनपल्ली, और यहीं पर संस्कृत विद्वान जिनका नाम है एम कृष्णमूर्ति, इन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ था। ये शिष्य किसकी थी, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की। अब एक बार हम लोग यामिनी कृष्णमूर्ति को दिए गए सम्मानों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो साथी याद रखिएगा कि भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है पद्मश्री, इससे 1968 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था मात्र 28 वर्ष की आयु में। इसके बाद इनको भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है पद्म भूषण, ये दिया गया था 2001 के अंदर। भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्म भूषण, ये 2016 के अंदर दिया गया था। और इसी के साथ साथ इनको संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है इसी से भी सम्मानित किया जा चुका है 1977 के अंदर। अब एक प्रश्न साथियों मैं आपको और बताता हूं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैंने आप लोगों को मई महीने के अंदर पहले भी पढ़ा चुका हूं, और आपको एक बार फिर से ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो अली अकबर खान के शिष्य हैं राजीव तारानाथ, इनका जो संबंध है 21 वाद्य यंत्र से था, तो ये साथी सरोद वादक थे। और ये सेम ऐसे ही पूछा गया था क्वेश्चन, ये जो अली अकबर खान के शिष्य है राजीव तारानाथ, ये प्रसिद्ध वादक है, तो याद रखिएगा सरोद वादक है, क्योंकि इनका सतत भी मई महीने के अंदर ही क्या है कि निधन हो गया है राजीव तारानाथ का, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हाल ही में भी साथी बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि बीएसएफ, इसके जो डायरेक्टर जनरल है इसका भी जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे दिया गया है, ये दे दिया गया साथियों दलजीत सिंह चौधरी को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो दलजीत सिंह चौधरी है ये वर्तमान में भी सशस्त्र सीमा जो बल है यानी कि एसएसबी, इसके महानिदेशक है। और इनको भी शनिवार को क्या है
कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है तो नितिन अग्रवाल का। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए, मैं आज आपको डिफेंस से संबंधित सारे अपॉइंटमेंट को कवर कराने वाला हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि साथियों जो नीना सिंह है ये वर्तमान में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। अनिल दयाल सिंह की बात करें तो ये सीआरपीएफ के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो ये कौन है वर्तमान में, अजीत डोभाल साहब। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है यानी कि एनआईए, इसके महानिदेशक कौन बने थे तो सदानंद बसंत दाते। नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि एनएसजी, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन बने थे तो नलिनी प्रभात। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें जो कि भी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, ये वर्तमान में अभी एसएसएसबी के भी महानिदेशक है। आईटीबीपी की बात करें यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो राहुल असगोत्रा। तपन कुमार डेका की बात करें तो वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के प्रमुख है। और रॉ की बात करें यानी कि रिसर्च एनालिटिक विंग्स, इसके वर्तमान में चीफ कौन है तो रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो लोथल गुजरात है यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत की मदद करेगा, तो ये देश साथियों है वियतनाम देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली पढ़ाया था कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है फाम मिन चिन, ये भी 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे भारत की 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। और इसी में भारत सरकार ने क्या है कि वियतनाम को कुल $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की थी। और इस ऋण का उद्देश्य क्या था तो वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। और इसी के अंदर क्या है कि भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इन्हीं साथ ही 9 समझौते में से ये एक समझौता है कि जो लोथल गुजरात है यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में वियतनाम मदद करेगा। बात करते साथियों वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम जो है ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जबकि ये आसियान का सदस्य देश भी है जिसमें वर्तमान में 11 सदस्य हैं। राजधानी वियतनाम की हनोई और करेंसी के चलती है तो वियतनामी डोंग। और वो प्रधानमंत्री कौन है तो फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जो अंगदान दिवस है ये आपका कब मनाया गया है, तो हर साल जो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है ये आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार साथियों जो भारतीय अंगदान दिवस है ये 14वें नंबर का है। भारतीय जो अंगदान दिवस है ये लोगों के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जबकि देश में भारतीय जो अंगदान दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी 2010 के अंदर। और ये साथी खुद में एक न्यूज है और इसी से रिलेटेड है, तो मैंने अलग से टाइप नहीं की। अभी ऑर्गन डोनेशन में क्या है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको बेस्ट इमर्जिंग का अवार्ड मिला है। और सबसे ज्यादा जो अंगदान है ये इंदौर में हुए, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सा ऐसा शहर है जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का 4था शहर बन गया है। इस शहर का नाम साथियों कश्मीर शहर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों भी 31 जुलाई को क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, यहाँ की जो राजधानी है श्रीनगर, यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया गया था। और इसी समारोह के अंदर कश्मीर शहर को क्या है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा ये 4था बना है, तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले साथ ही 2015 के अंदर 2 शहरों को दिया गया था। और पहला शहर कौन सा था तो राजस्थान का जयपुर। दूसरा शहर था तमिलनाडु का मल्लापुरम, इसे भी 2015 के अंदर दिया गया था। और तीसरा कौन सा था तो कर्नाटक का मैसूर, जिसे दिया गया 2018 के अंदर। और अब 4था कौन सा बन गया तो जम्मू कश्मीर का कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में भी जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने कहा मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। ये क्या वैसे तो चंडीगढ़ के अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने चंडीगढ़ का जो मनी माजरा है यहाँ पर 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है रविवार को। और इस परियोजना के साथ ही कुल 22 किलोमीटर लंबी क्या है कि जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है और 2 भूमिगत क्या है कि जलाशय भी बनाए गए हैं। ये जो परियोजना है ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई है और इसकी लागत कितनी है तो कुल 75 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। अब बात करते साथियों हम लोग चंडीगढ़ के बारे में। तो अभी साथियों मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि भी जो पंजाब राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इसके भी जो राज्यपाल है ये कौन बने थे तो गुलाब चंद कटारिया, याद रखिएगा, जो कि पहले असम के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, अभी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो हरेली त्योहार है ये मनाया गया है। तो देखिए साथियों हरेली जो त्योहार है ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो हरेली त्योहार है ये आमतौर पर श्रावण यानी कि जुलाई अगस्त महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है और यह राज्य के सभी किसानों द्वारा मनाया जाता है। जो किसान है ये खेतों और गायों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और ये त्योहार जो किस देवी को समर्पित है तो पुटकीदाई देवी को। पूरे वर्ष क्या है कि अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए किसानों द्वारा क्या है कि बेलबा जो ट्री है इनकी पत्तियों और शाखा भी लगाई जाती है। अच्छा साथियों ये हरेली पर्व है तो मैंने अभी आपको हरेला पर्व भी पढ़ाया था जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंदर मनाया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब, राज्यपाल भी अभी यहाँ के नए बने थे राम एंड का साहब, और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि है रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जो उल्लास है इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही जो शुरुआत है ये राजस्थान सरकार ने की है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल अभी राजस्थान की जो पुलिस है इसने प्रदेश के जो गुमशुदा व्यक्तियों इनकी तलाश के लिए ऑपरेशन उल्लास की शुरुआत की है। और इस ऑपरेशन के जरिए कह सकते हो कि अपने से जो बिछड़े हुए लोग हैं इनको मिलाने का काम किया जाएगा। इस ऑपरेशन की जो मॉनिटरिंग है ये पुलिस मुख्यालय के जरिए की जाएगी और ये ऑपरेशन कब तक चलने वाला है तो 1 महीने तक चलने वाला है ये ऑपरेशन। बात करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। तो यहाँ के भी नए राज्यपाल बने थे। इनका क्या नाम था तो हरिबाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि जयपुर। ये आज कब का आखिरी क्वेश्चन है। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता है। तो ये साथी स्टार टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी दिग्गज जो टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है और इन्होंने साथी अपने करियर में पहली बार क्या है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा इन्होंने हराया किसको है तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। और जोकोविच ने साथी 1988 के बाद ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। ये आज के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जो भारतीय निशानेबाज है जिनका नाम है स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम साथियों जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।